अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का हमारा 13वां लेसन है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके और लर्निंग आउटकम क्या है। तो इस वीडियो के अख्ताम पर आप हिस्टोग्राम को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एक हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम बेसिकली बार ग्राफ की तरह होता है, लेकिन ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बनाया जाता है। यानी इसमें बार होते हैं और प्लेस होते हैं, लेकिन ये बार जो हैं जैसे कि आपका बार ग्राफ था उसमें अलग अलग थे, लेकिन इसमें ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि ये एक क्लास इंटरवल से दूसरे क्लास इंटरवल तक होते हैं। अगर देखें तो ये 10 to 20 के लिए ये बार है, और 20 to 30 जो क्लास है उसके लिए ये वाला बार है। इसी तरह से 30 to 40 के लिए ये वाला बार है। तो बेसिकली ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बनते हैं, यानी कि आप हिस्टोग्राम जो है अनग्रुप डेटा के लिए नहीं बना सकते। दूसरा क्या है इसकी प्रॉपर्टी के क्लास इंटरवल के ऊपर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फिर ये जो एरिया है ये पर डायरेक्टली यानी एक स्केल जैसे कि ये हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये स्केल जो है वो इक्वल होते हैं, इक्वल रेशो के हिसाब से। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह ये फासला जो है वो 2 के बराबर है तो दूसरी जगह वो 4 के बराबर है। तो ये एक इक्वल फासले, यानी ये फासला और ये फासला, ये तमाम फासले जिसके ऊपर मैं निशान लगाता जा रहा हूँ, ये आपस में बराबर होंगे। और उसी रेशो के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम क्या कहते हैं, इन बार को प्लेस करते चले जाएंगे। आइए देखते हैं कि हिस्टोग्राम के क्या हिस्से हो सकते हैं। बिल्कुल बार ग्राफ की तरह इसका एक टाइटल होगा, जैसे कि ये टाइटल है डायबिटिक पेशेंट इन अ विलेज, और ये इसके क्लास इंटरवल्स हैं, यानी इसमें 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसके अंदर 6 ग्रुप ऑफ डेटा है। इसलिए देखें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है इसमें बार दे हुए हैं। एक साइड पे इसके ये लेबल्स हैं, जो कि ये फ्रीक्वेंसी आ गया, फिर लेबल आ गया, तो ये लेबल्स हैं, और ये एजेस को जाहिर कर रहे हैं, और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स को जाहिर कर रहे हैं। यानी यहाँ पे पेशेंट्स की एज है, यानी, और यहाँ पर जो है पेशेंट्स के नंबर हैं, और ये इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं कि इसको जाहिर कर रहा है, और ये बार्स हैं। आगे चलते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी है। ये हमें डेटा दिया हुआ है जो कि 100 स्टूडेंट्स का है, और इसको हमने हिस्टोग्राम की मदद से प्रेजेंट करना है। तो हिस्टोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले ये ज़रूर देखिए अगर कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे है या नहीं है। अब देखेंगे 0 to 10 है, इसकी पहचान ये है कि जो पिछले वाले का क्लास इंटरवल होगा, यानी अपर लिमिट होगी, वो उसके बाद वाले की लोअर लिमिट होगी। जैसे आप देख रहे हैं 0 से 10 है, तो 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, तो इसका मतलब है कि ये एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आइए अब हम इसका बार ग्राफ बनाते हैं। तो हमने एक हिस्टोग्राम बनाते हैं। हमने एक पेपर लिया, ग्राफ पेपर लिया, हमने टाइटल लिखा, और हमने अब एक्स एक्सिस पे जो है हमने मार्क्स ऑब्टेन लिए हैं नए, और इसके हमने बताया कि एक्स एक्सिस पे जो एक स्मॉल बॉक्स है, ये हमने इसके लेजेंड्स बताए। एक स्मॉल बॉक्स 2 मार्क्स के बराबर है, यानी जो छोटा वाला स्मॉल बॉक्स है, देखें ये जो नुक्ते की तरह का है, तो ये हमने कहा कि ये 2 मार्क्स के बराबर है। और इसी तरह से वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए, और 2 स्मॉल बॉक्स 1 स्टूडेंट्स के बराबर होगा। आइए हम इसकी मार्किंग करते हैं। देखें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और ये हमने सारे प्लेस किए। और क्योंकि 2 बॉक्स है इसमें जो है, एक स्मॉल बॉक्स 2 के बराबर था, यानी 5 10 के बराबर हो गया। इसी रेशो से हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये बढ़ते चले जाएंगे 5, 10, 15, 20 और 35। तो ये देखें, ये इसमें यानी 10 खाने जो हैं वो यहाँ पर 5 के बराबर है। ये देख लीजिए, ये सारा सेम रेशो चल रहा है, और इसी रेशो के तहत जो है हम इसको आगे की तरफ लेकर जाएंगे। और यहाँ पर देखें ये मार्क ऑब्टेन्ड हैं, तो ये हमने यहाँ पे ये उसके इंटरवल्स आ गए, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और इस तरह से ये सारे जो क्लास इंटरवल जो आपको इस जानिब नज़र आ रहे हैं, वो सारे जो हैं हमने यहाँ प्लेस कर दिए। आइए अब हम इसको हिस्टोग्राम बनाते हैं।
इस तरह से हमने पिछली क्लासेस में बार डायग्राम बनाया था, वैसे ही बनेगा। यानी 0 से 10 के दरमियान एक रेक्टेंगल बनाएंगे 5 का। देखिए ये 0 से 10 है तो ये 5 का ये आपने एक रेक्टेंगल बनाया, वो इस तरह से ये आपने इसको प्लॉट किया। अब दूसरा जो है 10 से 20 में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो ये देखें ये यहीं से शुरू होगा, यानी इसके ऊपर से यहाँ से ये जाएगा और ये 10 तक गए आप, और उसके बाद ये 20 पे ले जाकर आपने इसको ख़त्म कर दिया, तो ये दूसरा आपका बार बन गया। और फिर इसके बाद 20 से 30 15 है, तो आप देखेंगे यहाँ से ऊपर गए और ये 15 पे लाकर आपने एक और बार को बना दिया। अब देखें 30 से 40 जो है 20 है, तो ये आपने इसको यहाँ से जोड़ा और ये आपने लाकर इसको 40 पे एंड कर दिया। इस तरह से आप बार बनाते चले जाएंगे। 30 से 40 पे नहीं बढ़ गया, 40 से 50 25 है, तो ये यहाँ से हमने इसको जोड़ा और ये 25 तक लेके गए और ये यहाँ लाकर हमने ख़त्म किया। 50 से 60 12 है, तो हमने देखा ये 12 कहाँ है, और ये भी इसी के बाजू से शुरू होगा। इसमें 2 खाने जो हैं ये 1 के बराबर है, तो ये 12 के लिए 4 खाने हो जाएंगे। ये यहाँ से 10 के बाद ये आपने इसको पकड़ा और ये यहाँ से ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा ऊपर हो गया है, मैं इसको ज़रा सेट कर देता हूँ। ये यहाँ से आना चाहिए, इसको यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए 12 के लिए। ये आया और ये यहाँ पे एंड हो गया। अब 60 से 78 है, तो ये 5 हुए और ये 3 जो है यहाँ से आएगा, फिर से 8 हाँ 2 4 कम होंगे, तो ये 70 तक ये बार आया। और इसी तरह से 70 to 80 जो है वो 5 था, तो ये हमने ये 5 से सीधा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने हिस्टोग्राम बनाया, बिल्कुल उसी तरह सारे बार्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए हम इसको कलर कर लेते हैं। ये हमने कलर करना शुरू किया, तो देखें इस तरह से हमें ये बार जो है फेयर शक्ल में ये नज़र आना शुरू हो गया। ये मैं लाइनें मिटा देता हूँ। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम एक हिस्टोग्राम बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। आइए एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, जिसको हमने हिस्टोग्राम की सूरत में पेश करना है। अब अगर आप देखें हिस्टोग्राम के लिए ज़रूरी है कि ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जबकि अगर आप गौर से देखें तो ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इसकी अपर लिमिट जो है देखें 110 है, तो उसके नेक्स्ट वाले की जो लोअर लिमिट है वो 111 है, जिसको 110 ही होना चाहिए। तो अब ये नहीं है, तो पहला सवाल ये है कि इसका हिस्टोग्राम नहीं बन सकता, और इसको बनाने के लिए हमें इसको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तब्दील करना पड़ेगा। तो उसका एक तरीका ये है कि हम जो है लोअर लिमिट में से 0.5 जो है वो, यानी 0.5 जो है वो माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट में से, और अपर लिमिट में 0.5 जो है वो ऐड कर देते हैं। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो देखें लोअर लिमिट में करेंगे तो इसको होना चाहिए 100.5 पहली वाली को, और उसके बाद वाली को होना चाहिए 110.5। इसी तरह से 111 में से माइनस करेंगे 0.5 तो हो जाएगा 110.5, और इसी तरह से 120.5। यही काम सबके साथ करेंगे तो देखें ये टेबल इस तरह का बन जाएगा। और ये देखें हमने चेंज करके दूसरा टेबल ले लिया, और ये अगले टेबल बनाएंगे। यहाँ पे क्योंकि जगह कम है तो इसलिए मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है। आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर हम इसको बनाने की तरफ जाते हैं। तो हमने सबसे पहले लेजेंड्स बनाया, यानी एक्स एक्सिस पे जो है हम एक स्मॉल बॉक्स को 1 सेंटीमीटर लेंगे, और वाई एक्सिस पे जो है हम 4 स्मॉल बॉक्स को 1 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह ज़्यादा है और हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 18 है, ताकि वो ज़रा खुला खुला और खूबसूरत सा हिस्टोग्राम लगे। तो आइए हम बनाते हैं। हाइट्स को हमने जो है वो एक्स एक्सिस पे लिया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने वाई एक्सिस पे लिया, और ये अब जो हमने लेजेंड्स दिए हैं उसके हिसाब से बनाते गए। देखें हर 10 के बाद हमने 10 मार्क करना शुरू कर दिया, और ये हम 150 तक चाहिए था तो हमने 150 तक मार्क कर लिया। इसके बाद फिर हमने 5, 10, 15 और 20 मार्क कर लिया, यानी हर 20 बॉक्स को हमने 5 के बराबर किए, तो 4 × 20 होंगे, यानी हर 4 स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 के बराबर है, यानी ये 4 1 के बराबर। तो इस तरह से हमने इसको आगे की तरफ बढ़ा लिया। अब आइए हम हिस्टोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो 100 से 110 15 है स्टूडेंट्स, तो ये हमने 15 तक इसको लेके गए इस रेक्टेंगल को। यहाँ से हमने घुमाया इसको
और वापस ले आए। तो इस तरह से हमें एक जो है वो बॉक्स मिल गया। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लूँ, खूबसूरत कर लूँ। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा 18 है, तो 18 के लिए 12 बॉक्सेस चाहिए। ये देखिए ये 12 हो गए, तो ये इसमें ऐड किए और ये जो है वापस लाए इसको। उसके बाद जो है दूसरा क्या है, 130 120 से 130, 120 से 130 12 है, तो ये हो गए 10 और 12 के लिए 8 बॉक्सेस लिए। ये आ गया आपका 12 की लाइन आ गई, ये 12 वाला रेक्टेंगल बन गया। इसके बाद 130 से 146 से 5 और 4, ये आ गए 6 वाला आ गया। और उसके बाद 140 से 159 है, तो ये आ जाएंगे, यहाँ पे होगा कहीं ये 4 कम होंगे इसमें। और ये यहाँ से हमने ये बॉक्स बनाया और इस लाइन को हमने यहाँ से जोड़ दिया। तो इस तरह से हमारा ये हिस्टोग्राम बन गया। आइए इसको मुख्तलिफ कलर से कलर कर दें। और ये देखेंगे हमने इसको कलर किया और ये हमारा फेयर जो है हिस्टोग्राम बन गया, जो कि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। आई होप कि आपको हमारा ये लेसन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।